हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 10th क्लास का नहीं पढ़ाया था। पहले मैं फिर 11th का पढ़ाने लग गया था। फिर मैं अभी 10th का साइंस लेके आया हूँ और इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शन और लाइफ प्रोसेस का वीडियो डाल दिया है। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लें। तो चलिए आज का टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड, द टर्म एसिड हैज इट्स ओरिजिन इन लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सावर। यानी कि एसिड जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एक लैटिन वर्ड, और उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है, एसिडस, और जिसका मतलब क्या होता है, सावर, मतलब खट्टा। यानी कि एसिड किसी भी खट्टे पदार्थ से समझा जा सकता है कि जो भी पदार्थ खट्टा होगा उसमें एसिड पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट में एसिड के डिफिनीशन को देख लेते हैं। तो एसिड का डिफिनीशन मैंने दो तरीके से लिखा है। एक अकॉर्डिंग टू लाइबिग, जो कि एक साइंटिस्ट थे और जिन्होंने 1831 में अपने हिसाब से एसिड का डिफिनीशन दिया था, और एक ये कॉमन डिफिनीशन है जो कि हम लोग कॉमन भाषा में इसका यूज करते हैं। तो देखिए लाइबिग ने क्या कहा था, एन एसिड इज ए कंपाउंड, एन एसिड इज ए कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मेटल। यानी कि एसिड जो है एक कंपाउंड है जो कि क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन को कंटेन करता है, और उसको रिप्लेस किया जा सकता है एक ग्रुप ऑफ मेटल के द्वारा, यानी कि विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मेटल। ठीक है, और इसका मैं आपको एग्जांपल आगे दूंगा। उसके बाद दूसरा डिफिनीशन था जो कि कॉमन भाषा, कॉमन हम लोग को यूज करते हैं, वो है एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर H प्लस आयंस। यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयंस का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, H प्लस आयंस का फॉर्मेशन करता है। यानी कि लाइबिग ने क्या कहा कि एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन कंटेन करता है और रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी ग्रुप के मेटल के द्वारा। और इन्होंने, यानी कि ये जो कॉमन है, ये क्या कहता है कि एसिड जो है एक सब्सटेंस है जो कि H प्लस आयन, एक या उससे ज्यादा H प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि किसी भी सब्सटेंस के एसिडिटी का पता चलता है कि वह सब्सटेंस कितना एसिडिक है। तो ये दोनों ही डिफिनीशन सही है। अब हम लोग डिफिनीशन के बाद एसिड का जो है आगे देखते हैं, एसिड का प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हम लोग देखेंगे। तो चूंकि इसके प्रॉपर्टीज बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिखा है। पहला, एसिड्स हैव सावर इन टेस्ट, यानी कि एक की एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि एसिड जो है ब्लू लिटमस के पेपर को रेड में बदल देता है। तीसरा, एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H प्लस आयंस, यानी कि एसिड जो है वाटर में डिजॉल्व होता है तो H प्लस आयंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि यदि एसिड कोई ड्राई एसिड है तो वो H प्लस आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यदि उसको पानी में जब तक नहीं, यानी कि वो जब तक लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता है, पानी में जब तक नहीं सॉल्यूबल हो जाता है, तब तक के H प्लस आयंस का फॉर्मेशन संभव नहीं है किसी भी एसिड के द्वारा। क्योंकि एक क्वेश्चन भी आता है NCERT में कि यदि एक ड्राई HCl को यदि हम लोग हीट करते हैं तो उससे जो गैस बनेगा तो वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेगा कि नहीं। तो उसका आंसर होता है नो, क्योंकि ड्राई
एसिड जो है, यानी कि एसिड यदि विदाउट पानी मिलाया हुआ एसिड है तो उस एसिड में आपको कोई वेपर जो निकलेगा वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर सकता है। जबकि यदि उसी एसिड को हम लोग वाटर में डिजोल्व करवा दें और उसके बाद यदि उससे जो गैस का फॉर्मेशन होगा वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे एक बात आया, टर्म लिटमस पेपर। क्या टर्म आया? लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे जब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो उस समय हम लोग जानेंगे लिटमस पेपर के बारे में भी, और बहुत कुछ होते हैं इंडिकेटर्स में, तो वो मैं आगे जब इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा तब फिर बात करेंगे। तो तीसरा प्रॉपर्टी था वाटर में डिजोल्व होगा तो H+ आयंस देता है। चौथा प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वह क्या कंडक्ट करता है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ तक ये हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एसिड को देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एसिड। तो हम लोग एसिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एसिड के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम लोग को जानना है वो आप बस 4 ही जानिए, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और एक डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यही मेन जो आपको अभी 10th में जानना है, इतना ही जानिए। तो पहले स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का बात करेंगे, फिर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो कुछ एसिड जो वाटर में डिजोल्व होते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और H+ आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यानी कि सम एसिड्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर गेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट टू प्रोवाइड H+ आयंस। यानी कि वैसे एसिड जो पानी में पूर्णतः घुल जाते हैं, मिल जाते हैं और H+ आयंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आता है वीक एसिड। तो व्हेन एसिड डोंट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, यानी कि अगला है कि जब एसिड वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो H+ आयंस का फॉर्मेशन कम करेगा H+ आयंस का फॉर्मेशन, लेकिन कम करेगा, पार्शियली डिजोल्व होने के कारण कम करेगा। तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल में HCl, H2SO4 etc, और ये वीक एसिड के एग्जांपल में H2CO3, CH3COOH etc। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या था, एसिड के डिफिनीशन अलग अलग डिफरेंट टाइप से, और एसिड वर्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। और मैंने एक बात और आपको कही थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो एसिड जो है डिफरेंट एसिड के प्रॉपर्टीज होते हैं। ये डिफरेंट इसके लिए होते हैं प्रॉपर्टीज क्योंकि एसिड जो है तो मेटल से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, और सबसे रिएक्ट करके अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो उसके भी लिस्ट को मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड को जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड को देखते हैं, फिर डाइल्यूट एसिड को देखेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का मात्रा कम हो और एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो और एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो, वो उस एसिड को, उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कि जब भी कोई सॉल्यूशन
लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड कंटेन करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा अपना, जो कि है डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में इसका सीधा क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा ऐसे होता है कि इसमें सॉल्यूशन जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड कंटेन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड कंटेन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए, when the solution contain a small amount of acid and large amount of water, it is termed as dilute acid। ठीक है दोस्तों, तो डाइल्यूट एसिड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस के जिसमें कि हम लोग जो डेली का यूज में आता है, और उसमें किस किस तरह के सब्सटेंस होते हैं और कौन कौन सब्सटेंस में एसिड पाए जाते हैं। तो देखिए, ऑरेंज जो है, नींबू, संतरा जिसको कहते हैं, नारंगी, वो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद लेमन जो होता है, नींबू, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। उसमें दोनों एसिड पाए जाते हैं, एक सिट्रिक भी पाया जाता है और एक एस्कॉर्बिक भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एप्पल जो है, उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड में टैर्टेरिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड में क्या पाया जाता है, टैर्टेरिक एसिड। ग्रेप्स में भी टैर्टेरिक एसिड पाया जाता है। विनेगर जो होता है, विनेगर जिसका यूज किसी भी सब्सटेंस को खट्टा करने के लिए किया जाता है, तो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद कर्ड जो होता है और मिल्क, दोनों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कर्ड और मिल्क दोनों में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो जो होता है, टमाटर, उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जो स्टमक में पाया जाता है, उसमें HCl पाया जाता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हमें मदद करता है। उसके बाद अगला है टी, चाय जो हम लोग पीते हैं, उसमें भी एसिड पाया जाता है और उस एसिड का नाम है टैनिक एसिड, जो कि इसी एसिड के कारण जब कोई व्यक्ति चाय पीता है या कॉफी पीता है तो उसको नींद नहीं आता है। यही कारण होता है कि उसमें टैनिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण उसकी नींद भाग जाती है या फिर नींद खुल जाती है उसकी। उसके बाद अंतिम है एंट स्टिंग, यानी कि जो चींटी काटता है तो उसमें भी एसिड पाया जाता है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी सब्सटेंस थे कुछ, और इनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते थे सो हम लोगों ने देखा। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में बात की थी कि एसिड अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके, एसिड अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके अलग अलग फॉर्मेशन करता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला है एसिड प्लस मेटल। क्या है, एसिड प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इन सभी चीजों को, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, आपको आगे ही बहुत यूज होगा इसका। तो देखिए, एसिड प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल ले लीजिए, H2SO4 में, H2SO4 क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, और इसमें जब हम लोग सोडियम को मिलाते हैं तो ये बनाता है NaSO4 प्लस H2। क्या बनाता है, NaSO4 प्लस H2। उसके बाद एसिड में यदि हम लोग मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, एसिड में मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या मिलता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसका एग्जांपल देखिए, पहला मेटल कार्बोनेट का है और दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। तो जब एसिड है HCl में Na2CO3 को मिलाए, HCl में Na2CO3 को मिलाए तो क्या बना हमारा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बना,
NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। अब देखिए एसिड में हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाएंगे, जैसे HCl प्लस NaHCO3। HCl में जब हम लोग NaHCO3 को मिलाएंगे तो ये हमारा बनता है NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। क्या बनता है? NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। उसके बाद तीसरा केस आता है एसिड प्लस बेस का। किसका? एसिड प्लस बेस का। तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड के साथ जब बेस मिलता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। उसके बाद अब एसिड के साथ जब मेटल ऑक्साइड को मिलाया जाता है, एसिड के साथ क्या मिलाया जाता है? मेटल ऑक्साइड को, तो भी साल्ट और वाटर ही हमें मिलता है। क्या मिलता है? साल्ट और वाटर ही मिलता है। जैसे कि HCl के साथ Na2O को मिला है तो हमें मिला NaCl प्लस H2O। HCl के साथ Na2O को मिला है तो हमें मिला NaCl प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एसिड जो होते हैं उनके कुछ अलग अलग यूज भी होते हैं। तो किस किस एसिड के क्या क्या यूज होते हैं वो देख लेते हैं। H2SO4 जो होता है, जिसको किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको किंग ऑफ एसिड्स के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो होता है H2SO4, इसका यूज किया जाता है मेकिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर बनाने में, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में। किस किस चीज में? फर्टिलाइजर बनाने में यानी कि खाद्य बनाने में, उसके बाद पेंट बनाने में, फिर हेयर डाइयर जो होता है यानी कि डाई जिससे हम लोग करते हैं बाल, उसको बनाने में, और डिटर्जेंट जिसका यूज कपड़ा धोने में किया जाता है उसको बनाने में भी H2SO4 का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का यूज क्या क्या चीज में किया जाता है? तो इसका भी यूज फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है, इसका भी यूज फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है, एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है। एक्सप्लोसिव का मतलब हुआ आपको TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यूएंस। एक्सप्लोसिव TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यूएंस। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, और उसके बाद इसका भी यूज डाई बनाने में किया जाता है। यानी कि फर्टिलाइजर और डाई बनाने में दोनों का यूज किया जाता है, H2SO4 का भी और नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 का भी। उसके बाद बच गया तीसरा HCl। तो HCl जो है इसका यूज किया जाता है रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म्स, यानी कि किसी भी मेटल पर या फिर स्टील पर जो परत जम जाता है। कभी कभी आप देखिएगा स्टील के बर्तन पे, कुछ स्टेनलेस स्टील नहीं, ओनली स्टील का मैं बात कर रहा हूँ, स्टील के बर्तन पे हल्की हल्की परत जम जाती है। तो उस परत को हटाने के लिए हम लोग HCl का यूज करते हैं, ताकि, और कब करते हैं? जब हम लोग को गैल्वेनाइजेशन करके स्टील पर परत चढ़ाना रहता है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं HCl का, ताकि ऑक्साइड फिल्म्स यानी कि उसके ऊपर जो ऑक्साइड रहते हैं अलग अलग सब्सटेंस के एयर के कंटेंट के द्वारा, तो वो हम लोग क्या कर सके? रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि यहाँ तक हम लोगों ने एसिड को देखा कि एसिड में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे एसिड होते हैं, किस किस टाइप के, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एसिड का यूज क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि
अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी में भी पूछा गया है और भी इस क्वेश्चन का यूज होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग वाटर में एसिड को मिलाते हैं, वाटर में एसिड को मिलाते हैं या फिर एसिड में वाटर को मिलाते हैं। और यदि हम लोग वाटर में एसिड को मिलाते हैं, दो टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एक ये कि वाटर में एसिड को मिलाना ज़्यादा सुटेबल है या फिर एसिड में वाटर को मिलाना, और दूसरा ये कि यदि हम लोग वाटर में एसिड को मिलाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग एसिड में भी वाटर मिला सकते थे। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। देखिए, मैंने आपसे पूछा कि हम लोग वाटर में एसिड क्यों मिलाते हैं, एसिड में वाटर क्यों नहीं मिलाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होता है ये कि वाटर में एसिड हम लोग इसके लिए मिलाते हैं क्योंकि यदि हम लोग एसिड में वाटर मिलाएंगे तो हो सकता क्या है, होगा ही कि एसिड में इतना टेम्परेचर रहता है कि वो हमारे फेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब कि फेस को जला सकता है, बर्न कर सकता है। लेकिन यदि हम लोग वाटर में एसिड को मिलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वाटर में भी एसिड मिलाने में ध्यान रखना पड़ता है कि हमें वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि लिए वाटर का बोतल खोल लिया और उसमें एसिड का बोतल खोल के डाल दिए पूरे एसिड को, ऐसा करने पर उसमें भी बर्न होने की संभावना रहती है। तो ऐसा नहीं होता है, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ग्लूकोज वाला क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि why do HCl show acidic character in aqueous solution by the solution compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। यानी कि HCl और HNO3 जो है ये एक्वस सोल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो होता है और अल्कोहल ये अपना क्यों नहीं दिखाता है एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है। तो इसका ये कारण होता है, पहले मैं बता दूं कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन इसमें भी आता है। तो एक बात और अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है, अल्कोहल में CH3OH या फिर C2H5OH, यानी कि जब आप इसको और यदि डिटेल्स में जानेंगे तो जब आप कार्बोनाइट्रिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए कि CH3OH यानी कि दोनों में H कंपाउंड यानी कि हाइड्रोजन दोनों में पाया जाता है, लेकिन फिर भी HCl और HNO3 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ये अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसके लिए होता है क्योंकि इसमें जो है HCl और HNO3 में जो है हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज H+ आयंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जो है, ग्लूकोज और अल्कोहल ये H+ आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और HCl और HNO3 इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चन में गिने जाते हैं जिनको, और एसिड आपका पूरा समाप्त हुआ। तो एसिड आपका खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बेस के बारे में देखेंगे और इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।